हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओशन हब। गाइस, आज बहुत इम्पोर्टेंट मेरे पास में फ्रेजेस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का वीडियो। गाइस, कल मेरे पास एक सजेशन आया, मेरे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया कि मैम ये जो भी आप वर्ड्स मीनिंग या कनेक्टर्स की अभी जो सीरीज चल रही है, इनको सेंटेंसेस में तो आप यूज करना बताते हैं, इनको लेकर के स्टोरी भी फॉर्म कीजिए। तो मैंने सोचा है कि छोटी सी स्टोरी मैं फॉर्म करूं इन जो भी वर्ड्स मीनिंग मेरे पास में होते हैं उनको लेकर के। तो गाइस, सारी चीजें आपको एक ही जगह सीखने को मिल जाएंगी, वर्ड्स मीनिंग मिलेंगे, प्लस आपको उनको सेंटेंसेस में यूज करने के लिए मिलेगा, और मोर ओवर आप स्टोरी में कैसे यूज करेंगे एक वो भी आपको मिलेगा। तो मैंने ये सोचा है करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्प्लीमेंट करूंगी। आप अपना फीडबैक बताइएगा कि आपका क्या मानना है। चलिए गाइस, फर्स्ट आपका फ्रेज है वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है आर्थिक रूप से संपन्न, मतलब रिच होता है ना। तो उसका अगर एडवांस इंग्लिश की आप बात करें तो वेल ऑफ, वेल ऑफ बहुत अच्छा साउंड करता है कंपेयर टू रिच। तो अगर कहीं पे आपको आर्थिक रूप से संपन्न मतलब रिच वाली फीलिंग आ रही है तो वहां पे वेल ऑफ यूज कीजिए, बहुत अच्छा साउंड करेगा। और ये वेल ऑफ एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब देखिए होता है फाइनेंशियली स्टेबल और रिच। मतलब जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, वो आप उनको बोल सकते हैं वेल ऑफ। एग्जाम्पल है, हिज फैमिली इज वेल ऑफ, सो ही नेवर वरीज अबाउट मनी। उसका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है, इसलिए उसे पैसे की चिंता नहीं होती है। ठीक है गाइस, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ही नेवर वरीज अबाउट मनी। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है किसी पर्पस से, किसी उद्देश्य से। और इन ऑर्डर टू का ही साउंड लिए हुए एक और फ्रेज है विद अ व्यू टू। उसका भी सेम मीनिंग ही होता है, किसी उद्देश्य से, किसी पर्पस से। ये एक फ्रेज है फॉर द पर्पस ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का जो पर्पस है, उद्देश्य है, अगर उसके लिए आपको कोई फ्रेज यूज करना है तो वो है इन ऑर्डर टू। मतलब कि मैं मार्केट गया सब्जी लेने के उद्देश्य से, ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एग्जाम क्लियर करने के उद्देश्य से। तो जहाँ पे आपको ऐसा एक एक्सप्रेशन लाना होता है कि किसी पर्पस से, किसी उद्देश्य से, वहां पे आप यूज कीजिए इन ऑर्डर टू। और उसके बाद इन ऑर्डर टू के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म, और उसके बाद आपका रेस्ट, जो रेस्ट सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस है या ऑब्जेक्ट है, वो आप यूज कीजिए। तो फर्स्ट है ही लेफ्ट अर्ली इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन। ठीक है, तो वो ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी निकल गए, मतलब ट्रेन पकड़ने के उद्देश्य से वो जल्दी निकल गए। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। यहाँ पे लीव के देखिए सेकेंड फॉर्म लेफ्ट का यूज हुआ है, ही लेफ्ट अर्ली मतलब जल्दी, इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन। नेक्स्ट है गाइस, अपलॉम। अपलॉम का मतलब होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अपलॉम, और ये एक नाउन है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस स्पेशली व्हेन इन अ डिमांडिंग सिचुएशन। मतलब जैसे आप स्टेज पे जाते हैं ना, आपने अपनी जो स्पीच है वो डिलीवर किया विथ अपलॉम, मतलब कि बहुत आत्मविश्वास के साथ आपने अपनी स्पीच डिलीवर की। ठीक है, कोई सेमिनार है, वहाँ पे आपको खड़ा किया गया कि आप ऑडियंस को एड्रेस कीजिए, वहाँ पे आपने जो बोला वो बहुत ही मतलब यू स्पोक विथ अपलॉम, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में बोला। तो ये अपलॉम है। सेंटेंस देखिए, उसने इस काम को बहुत आत्मविश्वास से किया। शी परफॉर्म्ड द टास्क विथ ग्रेट अपलॉम, ग्रेट अपलॉम। नेक्स्ट है कनकर। कनकर का मतलब होता है सहमति,
सहमत होना, कनकर। ये एक वर्ब है, तो एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है टू अग्री। मैं आपके सुझाव से सहमत हूँ कि परियोजना में सुधार किया जाए। आई कनकर विथ योर सजेशन टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट। तो कनकर है, जैसे कि आपको बोलना है कि मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई कनकर विथ यू कम्प्लीटली, या आई कनकर विथ यू। एक और भी मैंने पीछे वीडियो में बताया था आपको, टू सम एक्सटेंट, टू अ लार्ज एक्सटेंट, वो भी सहमति के लिए ही होते हैं, और ये भी कनकर भी आपका सहमति के लिए ही है। नेक्स्ट है कंटम्पलेट। कंटम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, कंटम्पलेट, और ये एक वर्ब है। ये एक वर्ब है। टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग और द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। किसी के बारे में बहुत ध्यानपूर्वक सोचना। कॉन्टम्पलेट होता है सोचने के लिए, पॉन्डर ओवर होता है, मल ओवर होता है, थिंक आपको पता ही है। तो बहुत सारे एक ही वर्ड को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग आपके सिनोनियम्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, मैं एक वर्ष के लिए विदेश जाने पर चिंतन कर रहा हूँ, मतलब जब गहराई से सोच रहा हूँ मैं एक साल के लिए विदेश जाने के लिए। सो आई एम कंटम्पलेटिंग गोइंग अब्रॉड फॉर अ ईयर, गोइंग अब्रॉड फॉर अ ईयर। तो ये गाइस है कंटम्पलेट। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ग्रम्पी चिड़चिड़ा। ये एक एडजेक्टिव है। मीनिंग है इरिटेबल और बैड टेम्पर्ड। नींद की कमी के कारण वो चिड़चिड़ा हो गया है। ही वॉज ग्रम्पी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। तो नींद की कमी के कारण वो ग्रम्पी हो गया है। ये एक एडजेक्टिव है। लॉयलिटी, लॉयलिटी का मतलब होता है निष्ठा, वफादारी। लॉयल होता है ना, तो ये वही है लॉयलिटी, निष्ठा, वफादार। और ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है फेथफुलनेस और डिवोशन। निष्ठा एक अच्छी दोस्ती की नींव है। लॉयलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप। निष्ठा। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब होता है साहस, साहस, करेज, ऑडेसिटी। ये एक नाउन है। बोलते हैं ना, अगर हमें किसी को देखना है कि अरे उसका साहस तो देखो, लुक एट हर ऑडेसिटी। बोल्डनेस और डेयरिंग, मतलब जो बिल्कुल बोल्ड है, और डेयर जिसको डर वगैरह नहीं लगता है, वो आप ऑडेसिटी बोल सकते हैं। उसने प्रमोशन मांगने की दृष्टता दिखाई, मतलब साहस दिखाया। ही हैड द ऑडेसिटी टू आस्क फॉर अ प्रमोशन। डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट का मतलब होता है बिगड़ना, बिगड़ना, किसी की हालत में आपका बिगड़ती जाना, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन में बिगड़ना, तो वो होता है डिटेरियोरेट। दिन दिन ब दिन बदतर होना, बद से बदतर होते जाना, डिटेरियोरेट। ये एक वर्ब है, तो एज पर टेंस चेंज हो जाएगा, डिटेरियोरेटिंग या डिटेरियोरेटेड हो जाएगा। टू बिकम वर्स, ठीक है, टू बिकम वर्स मतलब बद से बदतर होना, डिटेरियोरेट। और इसका जस्ट अपोजिट होता है रेक्यूपरेट। रेक्यूपरेट होता है धीरे धीरे सुधार होना, डिटेरियोरेट होता है धीरे धीरे बिगड़ना। एग्जाम्पल देखिए, उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही है। हिज हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग डे बाई डे। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज हुआ है, तो डिटेरियोरेट का डिटेरियोरेटिंग हो गया है क्योंकि आईएनजी फॉर्म में आया है। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, डिस्टिंग्विश। और ये एक वर्ब है। मीनिंग है इसका टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस। क्या आप, एग्जाम्पल है, क्या आप सही और गलत के बीच अंतर कर सकते हैं? कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग? नेक्स्ट है लैविश। लैविश का मतलब होता है फिजूल खर्ची,
आप स्पेंड थ्रफ्ट भी बोल सकते हैं फिजूल खर्ची को। फिजूल खर्च लैविश एडजेक्टिव है, मीनिंग है एक्सपेंसिव और लग्जूरियस। उसने कल रात फिजूल खर्च पार्टी दी। He threw a lavish party last night. थ्रो पार्टी देना, एडवांस इंग्लिश में थ्रो आप पार्टी बोलते हैं, और यहाँ पे थ्रो का सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट की बात है इसलिए थ्री हो गया है। नेक्स्ट है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है टिके रहना। परसिस्ट किसी बात पे टिके रहना, किसी काम पे टिके रहना। ये एक वर्ब है, मतलब है इसका टू कंटिन्यू फर्मली इन एन ओपिनियन और एक्शन। फर्मली होता है दृढ़ता, दृढ़ता से किसी ओपिनियन राय पर या एक्शन काम पर दृढ़ रहना, मतलब कंटिन्यू रहना, डटे रहना, अड़िंग रहना। वह कठिनाइयों के बावजूद अपने प्रयासों में टिकी रहती है। शी परसिस्ट इन हर एफर्ट्स डिस्पाइट डिफिकल्टीज। मेस्मराइज मीन्स होता है मग्न, मुग्ध, और ये एक वर्ब है, तो एज पर टेंस चेंज हो जाएगा। वर्ब है बता ही दिया। टू होल्ड समबडीज अटेंशन कंप्लीटली, मतलब कोई व्यू है जो आपको बहुत देखने में अच्छा लग रहा है, आपको मतलब आपका जो ध्यान है वो अपनी तरफ कैप्टिवेट कर रहा है, तो ये हो गया मेस्मराइज। जैसे कि कोई व्यू है, आप बोलेंगे द व्यू इज मेस्मराइजिंग, मतलब मग्न मुग्ध करने वाला है। पहाड़ों की मग्न करने वाली खूबसूरती ने हमें हैरान कर दिया। द मेस्मराइजिंग ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स लेफ्ट अस इन अवे। क्रूशियल, क्रूशियल होता है अत्यंत महत्वपूर्ण, आवश्यक, मतलब एसेंशियल है ना क्रूशियल। ये एक एडजेक्टिव है और मतलब है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब क्रूशियल। नियमित रूप से पानी पीना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। इट इज क्रूशियल टू ड्रिंक वाटर रेगुलरली टू स्टे हाइड्रेटेड। नेक्स्ट है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है बहुत ही चतुर, कुशाग्र या अद्भुत। इंजीनियस ये एक एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, उसकी अद्भुत सोच ने प्रतियोगिता में जीत दिलाई। His ingenious idea won the competition. नेक्स्ट है सॉरी टेरिफाइड। टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत, बहुत डरा हुआ। टेरिफाइड, पेट्रीफाइड भी होता है, उसका भी मतलब होता है बहुत ज्यादा डरा हुआ। हॉरिफाइड भी होता है, बहुत सारे सिनोनियम्स है। हॉरिफाइड, पेट्रीफाइड, टेरिफाइड, सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। और इसका मतलब देखिए फ्राइटेंड भी डरा हुआ ही होता है, वेरी फ्राइटेंड। वह रात में अकेले चलने में बहुत डर रही थी। शी वॉज टेरिफाइड टू वॉक अलोन एट नाइट। नेक्स्ट है नीडलेस। नीडलेस का मतलब होता है अनावश्यक, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं ना कि जैसे कोई सॉरी बोलते हैं सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, तो आप बोल सकते हैं नीडलेस टू से सॉरी, मतलब कोई जरूरत नहीं है, अनावश्यक। ये एक एडजेक्टिव है, अननेसेसरी और विदाउट पर्पस। देयर इज नो नीड फॉर नीडलेस आर्ग्यूमेंट। अनावश्यक बहस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे बोल सकते हैं कि भाई उसकी पार्टी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीडलेस टू गो टू हिज पार्टी, ठीक है। मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीडलेस टू गो टू द मार्केट, ठीक है। उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो नीडलेस टू आर्ग्यू विथ हिम और हर, जो भी है। तो ये गाइस आपका है नीडलेस, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिन बिन वजह, अननेसेसरी। तो यहाँ तक ही गाइस ये वीडियो था। आई होप ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि ये बहुत जो एडजेक्टिव आज मैंने यूज़ किए हैं या वर्ब जो भी हैं ये बहुत यूज़ होते हैं आपके स्पोकन या राइटिंग में। इनकी प्रैक्टिस कीजिए गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो गाइस पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं
तो आगे वीडियो यूट्यूब नहीं बढ़ाता है, रीच उसकी वहीं पे कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपके लिए ये फ्रूटफुल रहा है तो और भी लोगों के लिए फ्रूटफुल रहे, और भी लोगों को देखने का मौका मिले, तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।